तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। जी हाँ, उन्होंने राजद के ऑफर को ठुकरा दिया। लालू प्रसाद यादव ने यह कहा था कि यदि नीतीश कुमार फिर राजद के साथ गठबंधन करना चाहेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब राजद के साथ उनका कोई समझौता नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूं राजद कार्यालय के बाहर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक तस्वीर लगाई गई है, धन्यवाद तेजस्वी, और यहाँ लिखा हुआ है आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे। साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने के लिए उनको धन्यवाद दिया गया है। लाखों बहाली एवं नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए उनको धन्यवाद दिया गया। देश में प्रथम बार जातिगत गणना कराने के लिए भी उनको धन्यवाद दिया गया। 75% तक आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया गया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांग, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए धन्यवाद दिया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रखने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में अप्रत्याशित सुधार के लिए, स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 से अधिक नए पद सृजित कर नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। फिर शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए, सड़कों, पुल, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर उनको दर्शाया गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने बिहार में विकास की गंगा बहा दी, और जब वो महागठबंधन की सरकार में थे तो उस वक्त भी पार्टी की तरफ से ये कहे जा रहे थे कि जो 15 साल बनाम 15 महीने का जो कार्यकाल है वह स्वर्णिम है। ये तमाम बातें हुई और सरकार के भीतर खटपट शुरू होने लगी, और कई मौक़ों पर आपने देखा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर सरेआम राजद कोटे के मंत्रियों को ये कह दिया कि आप उपलब्धियां गिनाना बंद करें, जो भी उपलब्धियां हैं उसे आप सरकार की उपलब्धि बताएं। शायद ये बातें नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही थी, और अब तो सरकार रही नहीं बिहार में महागठबंधन के, नीतीश कुमार अलग हो गए। तो जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थक ने पार्टी कार्यालय के बाहर ये बड़ा बैनर लगाया है, ये तो सरकार गिरने के बाद लगी है, लेकिन पहले से भी लोग ये कह रहे थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के आने के बाद बिहार में रोजगार की गंगा बह रही है, और उन्होंने युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया है। अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी खुलकर नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने बिहार में युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार ने, राज्य सरकार की तरफ से शुक्रवार की शाम को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और उसमें ये बताया गया है कि जो भी विभाग तेजस्वी प्रसाद यादव के पास थे या राजद कोटे के पास थे, अब उनकी जांच की जाएगी। जी हाँ, मतलब नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद यादव का इलाज कर दिया। जिस तरीके से नीतीश कुमार को ये बातें नागवार गुजर रही थी, और वो हमेशा ये कह रहे थे कि बिहार में हमने विकास किया, यहाँ कुछ था। जब वो सरकार में थे तब भी ये बात कभी कभी कह देते थे, तब लोगों को लगता था कि शायद वो अनजाने में ये बातें कह देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो जानबूझकर भी कहते होंगे, क्योंकि वो दर्शाना चाहते हैं कि बिहार में 2005 के बाद उन्होंने विकास किया और बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए बहुत मशक्क़त की और मेहनत की। वो हमेशा कहते थे कि यहाँ पर शाम होने के बाद लोग सड़कों पर निकलने से डरते थे। राजद के शासनकाल में इशारों में वो कहते थे कि राजद के शासनकाल में काफ़ी गुंडागर्दी चरम पर थी, बिहार में जंगल राज था, बिहार में अराजकता का माहौल था। और अब तो वो सरकार में है नहीं, तो खुलकर ये बातें कह रहे हैं, तो उनका ये कहना है। और अब तो उन्होंने एक जांच कमेटी बिठा दी है, और उन्होंने सरकार गिरने के बाद सदन में भी बोला है कि आप लोग घबराइए नहीं, आपके एक एक कार्य का हम हिसाब लेंगे और जांच करवाएंगे। और अब तो ये कमेटी तय हो गई है और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पथ निर्माण विभाग में जिस तरीके से अराजकता की गई है, जो सरकार आरोप लगा रही है सड़क, पुल और वो बाकी निर्माण में, उसकी जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग, ये सारे विभाग, पर्यटन विभाग, ये सब तेजस्वी प्रसाद यादव के पास थे, जो डिप्टी सीएम थे बिहार के। और सम्राट चौधरी जो बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम है, वो भी कह रहे थे कि हम इलाज कर देंगे। और अब तो नीतीश कुमार ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव थे, उन्होंने अराजकता किया है। मतलब उनका साफ है कि उन्होंने धांधलियाँ किए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, और एक एक की जांच होगी। इसका मतलब कि अब नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद यादव के इलाज करने का पूरा मन बना लिया है। और उन्होंने सदन में भी कहा था कि घबराइए नहीं, अगर हम पीछे लग जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी कि मतलब उनको वो कानूनी
दाव पेच में फंसा सकते हैं और उन पर काफ़ी सख्ती कर सकते हैं और उनको मुश्किल में डाल सकते हैं। वहीं अब जिस तरीके से सरकार के भीतर एक अराजकता का माहौल है, राजद कोटे के कई विधायकों पर भी नकेल कसने की कोशिश की जा रही है और पूरे तरीके से राजद को चारों खाने चित करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो आने वाले समय में बिहार सरकार को किसी तरह की चुनौती न दे पाए और किसी तरह की मुश्किलों में न डाल पाए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे आप प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।